हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस दीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने नहीं की है अब तक तो। लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपको आगे चलकर भी वीडियोस रेजोनेट होंगे। तो ये प्रोसेस फॉलो ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। और इसके अलावा अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो मेरे साथ तो आप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो सिर्फ आपकी एनर्जी को लेकर है, सिर्फ आपके सिचुएशन के ऊपर है, तो वो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे डायरेक्टली एक व्हाट्सएप चैट भेज सकते हो। कॉल्स मैं अटेंड नहीं करती, तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भेजिए, मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूँगी आपको। और मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, वहाँ पे भी मैं ऑलमोस्ट डेली अपलोड करती हूँ, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। तो कैप्रिकॉन, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ कप्स। आप दोनों की करंट सिचुएशन इस वक्त है नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे ब्लॉकेज या चैलेंज है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। आपकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है एम्परर। इंटेंशन यहाँ पे आपके इस पर्सन के तरफ है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन की इंटेंशन है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्शन आप लेने वाले हो डेथ। ये पर्सन क्या एक्शन लेंगे आपके तरफ, फोर ऑफ पेंटिकल्स। आउटकम इस रिलेशनशिप का है ये कार्ड। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कैप्रिकॉन की नाइट ऑफ वॉन्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक इन एंड आउट एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है, मगर ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये रिश्ता जो है इस वक्त फॉर्मल नहीं है। यानी कि आप दोनों शायद अब तक एक रिलेशनशिप में नहीं हो, या फिर अगर हो तो ये रिलेशनशिप में थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी है। आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हो। अब अगर ये आपकी एनर्जी ना हो, अगर आपको लगता है कि ये साइड आपसे ज़्यादा रेजोनेट होता हो, तो साइड स्विच कीजिए। मगर ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी इन एंड आउट एनर्जी लग रहे हैं, तो अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है, हो सकता है ये आपकी पर्सन की एनर्जी हो। तो देखिए यहाँ पे फोर ऑफ स्वॉर्ड्स है, इस वक्त आप दोनों सेपरेटेड हो, और ये रिलेशनशिप भी स्टेबल नहीं लग रही है। हो सकता है आप दोनों जस्ट मिले हो, या फिर आप दोनों अभी तक एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए ये रिलेशनशिप स्टेबल ना हो। मगर मैं देख रही हूँ कि ये रिलेशनशिप में कोई ना कोई बदलाव ज़रूर होने वाला है। ये या तो आगे बढ़ेगा, या फिर आप इस रिलेशनशिप को एंड करके एक नई डायरेक्शन में जाने के बारे में सोच सकते हो। किंग ऑफ कप्स है इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी। ये है स्कॉर्पियो एनर्जी, और ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन आपके लिए काफ़ी, मतलब उनके मन में काफ़ी प्यार है आपके लिए, मगर शायद इस पर्सन ने आपको अब तक खुलकर बताया नहीं है अपने फीलिंग्स के बारे में। तो ये पर्सन काफ़ी बर्डन फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनको बहुत जल्द आपको अपने फीलिंग्स को बताना है, क्योंकि ये काफ़ी वक्त से ये पर्सन अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं आपसे। और ये रिलेशनशिप भी बहुत स्लो मूविंग है, ये पर्सन काफ़ी टाइम लगते हैं ओपन अप होने को, एक्सप्रेस करने को। मगर अब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को भी लग रहा है कि अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया तो शायद आप मूव ऑन कर जाओगे, या फिर आपको लगेगा कि ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है। तो करंट सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, देखिए नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स एक रोमांटिक एनर्जी है, मगर ये एक कैजुअल एनर्जी है, यानी कि यहाँ पे एक रिलेशनशिप अब तक नहीं बनी है।
या फिर अगर बनी है तो ये एक सीरियस रिलेशनशिप अब तक नहीं है। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। तो देखिए हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को फ्रेंड्स के तौर पर मिले और एक दूसरे को जानने लगे, और यहाँ पे फीलिंग्स डेवलप हुई, मगर अब तक ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा है, फॉर्मल नहीं हुआ है। सबसे बड़ी ब्लॉकेज चैलेंज यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे लोग भी शायद कॉम्पीट कर रहे हैं आपके अटेंशन के लिए, लड़ रहे हैं, आपके पास चॉइसेस है बहुत, और इस वजह से यहाँ पे ये रिश्ता जो है शायद उतनी सीरियस नहीं लग रही। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन इस वजह से काफ़ी नाराज़ है, डिसअपॉइंटेड है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज ये है कि झगड़ा बहुत करते हैं आप दोनों, आप दोनों कंपैटिबल ना हो, या फिर छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ना झगड़ना, इस वजह से शायद इस रिलेशनशिप में काफ़ी बार आप दोनों सेपरेट हो चुके हो, या तकरार हो चुकी है, सेपरेशन हो चुकी है। तो आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो इस वक्त आप इस पर्सन को एक सीरियस रिलेशनशिप के तौर पर देख रहे हो, यानी कि आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्या है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है कि आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अपना वक्त देना चाहते हो, इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है ऐसा आपको लग रहा है, और आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में आप कोशिश करें कि ये एक स्टेबल रिलेशनशिप हो। इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है एम्परर। तो ये पर्सन भी आपके बारे में काफ़ी सीरियस है, मगर ये पर्सन अपने फीलिंग्स को उतने इजीली एक्सप्रेस नहीं करते, बहुत रिजिड है अपने फीलिंग्स को लेकर, बहुत ट्रेडिशनल है ये पर्सन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, ये पर्सन काफ़ी ट्रेडिशनल माइंडेड है, तो शायद इस वजह से आप दोनों की सोच है वो जो है वो अलग है। ये पर्सन काफ़ी करियर फोकस भी है, ओके, करियर को लेकर भी काफ़ी सीरियस है। तो देखिए यहाँ पे ये पर्सन जो, जैसे मैंने कहा, जो भी करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं, बहुत वक्त लगता है उनको एक एक्शन लेने में या कोई बात एक्सप्रेस करने में, मगर ये पर्सन भी आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर। तो यहाँ पे थोड़ा सा तनाव में देख रही हूँ इंटेंशन के जगह पर। जब 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आती है तो ये कंपटीशन की एनर्जी होती है। ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी है, मगर उसमें एक अनहेल्दी कंपटीशन भी है, और ये आपके तरफ दिखाई दे रही है, या फिर हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसे लोग हो जो इस रिलेशनशिप को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वजह से आप बहुत हिम्मत के साथ इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए काम कर रहे हो या फिर वर्क कर रहे हो, ताकि दूसरे लोग इस रिलेशनशिप में इंटरफेयर ना करें। ये पर्सन की इंटेंशन है 8 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन काफ़ी स्टक है, स्टैग्नेंट है। हो सकता है कि कुछ परेशानी हो, इनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ हो, उनको ऐसा लगता है ये रिलेशनशिप भी आगे नहीं बढ़ रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। ये पर्सन मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं मगर कोई एक्शन नहीं लेते। आपकी एक्शन के एनर्जी में है डेथ स्कॉर्पियो एनर्जी है। तो आप बहुत जल्द एक डिसीजन लेने वाले हो इस रिलेशनशिप को लेकर। आप कुछ चेंजेस ले आने वाले हो इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आप डिसाइड करो अचानक कि ये पर्सन को आप अपने दिल की बात कह देंगे। आप अचानक से डिसाइड करेंगे कि हाँ, ये रिलेशनशिप में मुझे अभी एफर्ट डालना चाहिए और इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहिए। तो ये अचानक से होने वाला है। तो ये पर्सन भी काफ़ी सरप्राइज्ड होंगे आपके चेंज को देखकर, आपके इस बदलाव को देखकर। 4 ऑफ पेंटिकल्स है इस पर्सन की एनर्जी। तो ये पर्सन काफ़ी विड्रॉन है, यानी कि इनके तरफ से कोई उतना एक्शन नहीं ले रहे हैं ये, मगर ये पर्सन एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। वो अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, मगर फिर से वो किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ही डिटैच्ड एनर्जी है। तो ये पर्सन अपने इमोशंस को बिल्कुल भी नहीं दिखाते। आउटकम है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए आउटकम में ही एक वेटिंग एनर्जी है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है इसका वक्त अब तक आया नहीं है, यानी कि यूनिवर्स चाहती है कि आप दोनों थोड़ा और वक्त स्पेंड करो और
इस रिलेशनशिप की जो आउटकम है वो आपको शायद अगले महीने दिखाई दे या फिर उसके बाद आपको समझ आए। यहाँ पे प्यार तो है, देखिए प्यार है, ये रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी लग रही है, मगर इस वक्त दोनों तरफ से मुझे लग रहा है कि वक्त आपके साथ नहीं है, कोई ना कोई वजह से यहाँ पे डिलेज है। तो यूनिवर्स भी कह रही है कि थोड़ा पेशेंटली आप वेट करें, क्योंकि शायद जो आउटकम आप दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हो वो फ्यूचर में होने वाला है, इस महीने शायद नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कॉस्मिक इनसाइट मैसेजेस आपके लिए क्या है। तो यहाँ पे फायर साइंस बहुत है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत है, जेमिनाई है, एक्वेरियस है और लीब्रा है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कॉस्मिक इनसाइट मैसेजेस क्या कहती है। तो यहाँ पे लिखा है मूविंग, चेंज ऑफ रेसिडेंस है, मूविंग इन विथ योर पार्टनर है। तो देखिए ये रिलेशनशिप डेफिनेटली आगे बढ़ रही है, मगर जैसे मैंने कहा शायद ये वक्त सही नहीं है, इसीलिए आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस है, डिलेज हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि ये यहाँ पे और क्या मैसेजेस आ रही है आप दोनों के लिए। I know I know that I crossed the line with you. जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग। तो ये पर्सन देखिए आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। कहीं ना कहीं या तो आप डर रहे हो इस पर्सन को कॉन्टैक्ट करने के लिए, या फिर ये पर्सन डर रहे हैं आपको आपसे बात करने के लिए। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो ये पर्सन ने या तो कुछ झूठ कहा है या कुछ तो गलत कहा है, जिसके वजह से ये पर्सन डर रहे हैं आपके रिएक्शन से। ओके, तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी सारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं फिर आऊँगी एक और मैसेज लेकर, एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।